नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एंटिसिपेशन में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपका जो ये मैंडेटरी रिकॉल था ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको जो है वो पिछले वाला जो मेरा वीडियो था वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल क्लास एंड कैटेगरी के बारे में मैंने बताया था कि टू व्हीलर, अगर टू व्हीलर इज़ डिनोटिंग 2W इज़ डिनोटिंग टू व्हीलर, 3W is denoting three wheeler, and L7 is a quadricycle. Then N1, the vehicles, their weight is VW is a gross weight. Gross weight is total weight of the vehicle and weight of the capacity of the vehicle to carrying the weight. So दोनों का जो sum है that is called as a gross weight of the vehicle. सो उसका जो है वो दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3-5 टन। तो उसको जो है वो N1 की कैटेगरी में रखा गया है। सिमिलरली दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ तक इस तरह से जो है वो ये कैटेगराइजेशन की गई है। जो भी उस पर्टिकुलर फैमिली के जो भी व्हीकल्स हैं उनको इस तरह से टू व्हीलर से लेके M1 तक जो है वो रखा गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो M1 जो क्लास है वो M1 है, वो इस कैटेगरी में आएंगी। जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो सारी M1 में है, जिनमें सीट कैपेसिटी जो है लेस दैन इक्वल टू 8+1 है। तो इसके बारे में मैं आपको जो है वो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो GRS है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कब जो है बेसिकली कब रिकॉल जो है वो शुरू करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको आना पड़ेगा ये द गैजेट ऑफ इंडिया। ये एक गाइडलाइन है जो गवर्नमेंट ने लागू करी थी मार्च 2021 में। इसका जो बेसिकली ये जो नंबर है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसको जो है गूगल में डाल के सर्च कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये बोल देता हूँ CG-DL-E-160322021-225941। दोस्तों, आप इस कोड को जो है यूट्यूब में गूगल में अगर आप इसको डालोगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका PDF आपके सामने आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके उसको जो है थोरली जो है वो स्टडी कर सकते हो किस तरह की गाइडलाइंस जो है इसमें कवर की गई हैं। दूसरा, आप इसकी जो है मॉर्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो है वो किस तरह से दोस्तों ये जो गाइडलाइंस है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश की गई हैं। तो ये वाला इंग्लिश वाला सेक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अगर ये टू व्हीलर इज़ नोटिंग फॉर 2W इज़ नोटिंग फॉर टू व्हीलर, अगर टू व्हीलर में किसी भी कंपनी का जो एनुअल सेल्स है वो अप टू 3000 यूनिट्स है तो उसमें जो है गवर्नमेंट कब अनाउंस करेगा कि इसमें जो है वो रिकॉल इनिशिएट करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा जिस भी कंपनी का अगर वो टू व्हीलर से रिलेटेड है और उसका जो एनुअल सेल्स है वो 3000 यूनिट्स है तो उसका 20% ऑफ सेल्स अगर किसी भी कैटेगरी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड किसी भी कैटेगरी में अगर ये कंप्लेंट 20% रजिस्टर हो जाता है तो गवर्नमेंट का सीधा जो इंटीमेशन है वो उस पर्टिकुलर जो OEM है, जो मैन्युफैक्चरर OEM है उनके पास ये जाएगा और फर्दर इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट उनसे काउंसलिंग करेगी। दूसरा एग्जांपल, ये सिमिलरली जो दूसरा जो एनुअल सेल्स है उसका जो बैंड है वो 3000 से लेके 60,000 तक है। तो इसमें किस तरह से कैलकुलेशन होगा दोस्तों, तो इसमें गवर्नमेंट ने सीधा का सीधा जो है वो एनुअल सेल्स का 600 प्लस 10% ऑफ सेल, बेसिकली 10% ऑफ सेल बियॉन्ड 3000। सो बेसिकली 600 प्लस 3000 के बाद जो भी उनका सेल होगा, लेट्स से 57,000 हो जाता है, मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ तो 600 प्लस 5700 दोनों का जो सब मिला के जो भी वैल्यू आएगा वो एक थ्रेशोल्ड आएगा। और जैसे ही वो जो वैल्यू जो कंप्लेंट्स उस नंबर तक पहुंच जाएंगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास जो है वो इंटीमेशन चला जाएगा और फर्दर गवर्नमेंट जो है वो इसका काउंसलिंग करेगा पर्टिकुलर OEM से।
तो दोस्तों इसी तरह से जो है वो जितनी भी कैटेगरी है, थ्री व्हीलर है, L7 है, M1 है, इनके लिए अलग अलग से कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो मैं GRS आपको दिखा रहा हूँ इसमें कवर की हुई हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रहे, अगर आपकी जो गाड़ी है ये कब तक एलिजिबल रहती है बेसिकली, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये 7 साल के लिए जो है ये आपकी जो व्हीकल है वो इस पर्टिकुलर जो गाइडलाइंस हैं इसके अंतर्गत जो है वो आपकी गाड़ी एप्लीकेबल रहेगी। तो जिस भी मंथ में आपकी गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई है उस मंथ से लेके नेक्स्ट कमिंग 7 ईयर्स तक जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कंप्लेंट उस दौरान आती है तो वो आपको जो है गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर करके उसको जो है को गवर्नमेंट अपनी काउंटिंग में लेगा। तो ये बेसिकली रोलिंग ईयर से काउंटिंग है इसका, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो इसका जो गाइडलाइन है वो भी मैं आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दूसरा गाइडलाइन जो है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो ये वाला जो है वो दूसरी जो गाइडलाइन है जिसमें कंप्लीट जो है वो पूरा का पूरा मैंडेटरी रिकॉल का जो गाइडलाइन है वो कवर किया गया है। वो ये वाला नंबर है, मैं आपके लिए बोल देता हूँ, CG-DL-E-150322021-225876। दोस्तों इसको भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको गूगल में डालिए, और गूगल में डालने के बाद इसका PDF जो है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। उसको आप डाउनलोड करके इसको जो है आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आप मॉर्थ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके भी ये चीज़ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली दोस्तों पूरा का पूरा जो है ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश रहता है। तो दोस्तों इसमें जो है वो पूरे जो मैंडेटरी रिकॉल है बेसिकली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके लिए ये गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट ने लागू की हुई हैं। और इसमें सारी की सारी की जो गाइडलाइन है वो इस पर्टिकुलर जो GRS है उसमें जो है वो कवर की हुई हैं। तो आप देख सकते हैं इसको। इसमें मैं थोड़ा सा जो है एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो है वो जो भी पर्टिकुलर OEM है उसको उसके लिए पेनल्टी का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। तो ये टेबल दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ़ व्हीकल रिकॉल्ड। अगर इन केस लेट्स से अगर आई एम टॉकिंग अबाउट द टू व्हीलर, अगर ये 1 से लेके 6000 तक किसी भी कंपनी में ये इतना गाड़ी का रिकॉल होता है तो उनको जो है ये 10 लाख तक जो है वो पेनल्टी पे करना होगा गवर्नमेंट को। इसी तरह से आप ये डिफरेंट कैटेगरीज, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, M1 N1, ये जो है नंबर ऑफ रिकॉल्ड व्हीकल आप चेक कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली कितना आपको पेनल्टी देना है वो चीज़ आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये था दूसरा गाइडलाइन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लागू किया गया है जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं उनके लिए। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पोर्टल के ऊपर जो है जो मैंडेटरी रिकॉल पॉलिसी वाला जो मॉर्थ का जो पोर्टल है, तो आप गूगल में मैंडेटरी रिकॉल पॉलिसी करके लिखें। इसमें मैंने अभी थोड़ा सा नेट ऑन ऑफ किया हुआ है तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो आपको मैंडेटरी रिकॉल पॉलिसी को लिखना है और उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पे जो है इसका वेबसाइट भी आप डायरेक्टली जो है गूगल में पेस्ट करके आप वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। तो इसका जो वेबसाइट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला वेबसाइट है परिवहन सेवा, इसमें नीचे वेबसाइट लिखा हुआ है https:// जो है वाहन.परिवहन.gov.in। तो ये वाला वेबसाइट आप पेस्ट करके जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो पोर्टल है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे एंटर करना है, और बेसिकली इसमें आपका जो मोबाइल नंबर है दैट शुड बी रजिस्टर्ड विद द RTO एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ योर व्हीकल। अगर ये नंबर आपका जो है वो RTO ऑफिस में रजिस्टर नहीं है तो इसको आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये करने के लिए आपको जो है ये अपना जो मोबाइल नंबर है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर जैसे ही रजिस्टर हो जाता है तो यहाँ पे आप रजिस्टर कीजिएगा, आपको OTP आएगा, और OTP आने के बाद अपना पासवर्ड सेट करके आप इसको जो है यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा, देन
ये आपको जो है वो कैप्चा आप यहाँ पे जो है वो ये डाल के जो है आप इसका लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका जो है मैंने पहले वाला जो वीडियो है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से आपको अपना कंप्लेंट रजिस्टर करना है। फर्दर अगर आप इसको आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप जो है ये जो 3 बार बना हुआ है यहाँ पे आप FAQ में जाइए। FAQ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके आप जो है ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है। तो ये वाला जो PDF है ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और इससे जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो इसमें जो है आंसर की हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रिकॉल, तो उन्होंने रिकॉल के बारे में जो है यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है हु कैन रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट ऑन दी व्हीकल रिकॉल पोर्टल, इसका जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाउ डू आई लिंक माई मोबाइल नंबर टू व्हीकल, या ये मैंने आपको बताया है कि आपको जो है वो वहाँ पे RTO ऑफिस में जाके जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, या ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा है तो आपको जो है वो डायरेक्टली जो है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। फिर किस तरह का डिफेक्ट है इसके बारे में आपको बताया हुआ है। व्हाट डज़ डिफेक्टिव व्हीकल मीन, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तीसरा जो है इसके लिए जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है दैट हैज़ बीन असाइंड बाय द मॉर्थ जो है वो इसका बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। देन द क्लास एंड कैटेगरी ऑफ द व्हीकल, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो ये मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ इस तरह से। देन इसमें बहुत सारे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट डाउन करके जो है उनका आंसर किया हुआ है। तो दोस्तों आप डिटेल में अगर इसको जानना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें कवर नहीं किया हुआ है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप जो है मुझे कमेंट करके जो है वो उसमें मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको जो है मैंडेटरी रिकॉल से रिलेटेड जो है वो आपको बताई हैं। दोस्तों इसी तरह की जो जानकारी है वो हम आपको जो है अपने चैनल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अगर फ्यूचर में आपको इसी तरह का कोई और जानकारी चाहिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं उसका जो है आंसर देने के लिए जो है वो मैं अपने पूरे फुल एफर्ट्स करूँगा। दूसरा दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, कृपया करके जो है मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे इससे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा दूसरे वीडियोस बनाने के लिए, और मैं दूसरी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए जो है वो जल्दी से जल्दी रेडी करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।